नमस्कार, मैं अनिल सक्सेना कैपिटल गेन्स के 13वें संस्करण के साथ फिर उपस्थित हूँ। इस कैपिटल गेन के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की टैक्सेबिलिटी और उससे संबंधित कुछ नियमों की। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में हमने ये बताया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हम 3 भागों में बांटते हैं और उनके ऊपर तीनों के ऊपर जो अलग अलग टैक्स की रेट्स और टैक्सेबल करने के अलग अलग नियम हैं। तो सबसे पहले पहला पार्ट है ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 112 ए के अंतर्गत कवर्ड होते हैं, धारा 112 ए के अंतर्गत कवर्ड होते हैं। इससे पिछले जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 111 ए और 112 ए, 111 ए जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड है, 112 ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड है। ये धाराएं किस प्रकार की सिक्योरिटीज के ऊपर लागू होती हैं। तो वहाँ हमने चर्चा की थी कि इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स या फिर ये ऐसे यूनिट्स जिनके ऊपर ऐसी सिक्योरिटीज जिनके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगता, वो फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन किए जाने वाले जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके ऊपर भी लागू होती है। अन्यथा ऐसी सारी सिक्योरिटीज़ जो धारा 111 ए और 112 ए के अंतर्गत आती हैं वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जो जिनके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जिन सिक्योरिटीज़ के ऊपर लगता है और जो फॉरेन एक्सचेंज के अंतर्गत ट्रांजैक्टेड सिक्योरिटीज हैं जिनके ऊपर सेक्शन 112 लागू होती है, उनकी कार्ययोग्यता के संबंध में नियमों की चर्चा आज हम यहाँ पे करेंगे। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी का पहला पार्ट है। धारा 112 ए के अंतर्गत आने वाली सिक्योरिटीज पूर्व में हम जानते हैं कि धारा 1038 के अंतर्गत 1038 के अंतर्गत पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड हुआ करती थी। 1/4/2018 से जब हमने धारा 1038 समाप्त कर दी और उसकी छूट समाप्त कर दी, पहले हम ऐसी सिक्योरिटीज जिनके ऊपर हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ले चुके हैं उस पे सरकार दोबारा इनकम टैक्स नहीं लेती थी। लेकिन धारा 100 धारा 1038 को 1 अप्रैल 2018 से समाप्त कर दिया गया और उसकी जब टैक्सेबिलिटी आई तो उन्हें धारा 112 ए के अंतर्गत टैक्सेबल किया गया। इसको टैक्सेबल करने के लिए हमने प्रारंभिक 1 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट दे दी। यानी कि ऐसे सिक्योरिटीज से उत्पन्न होने वाला दीर्घकालीन पूंजी लाभ जो धारा 112 ए के अंतर्गत कवर्ड होता है, यानी कि जिनके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लागू होता है, ऐसी सिक्योरिटीज से उत्पन्न होने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक कर मुक्त होता है और 1 लाख रुपए से एक्सेस ऊपर जितना होता है वो चार्जेबल टू टैक्स होता है। उस पर बेसिक जो टैक्स की रेट है वो 10% है। लेकिन यहाँ जब हम 10% के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना करेंगे, हम जानते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की दिशा में हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे धारा 112 ए के अंतर्गत हमको इंडेक्सेशन की सुविधा नहीं मिलती। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को बिना सूचकांकित किए घटाया जाता है। इस प्रकार से गणना किए गए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10% बेसिक टैक्स रेट से चार्ज किया जाता है। उस 10% के ऊपर यदि करदाता सरचार्ज के अंतर्गत आता है तो सरचार्ज चालू लगाया जाता है और सरचार्ज चार्ज करने के बाद 4% एजुकेशन सेस भी इसके ऊपर ऐड किया जाता है। तो बेसिक टैक्स की जो रेट है वो 10% होती है विदाउट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। यहाँ पे ये ध्यान रखने योग्य भी बात है कि जब हम धारा 112 ए के अंतर्गत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की टैक्सेबिलिटी करते हैं जो 1 लाख रुपए से ऊपर के होने वाले कैपिटल गेन्स के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर लागू होती है, उन कैपिटल गेन्स की गणना करते समय हम चैप्टर 6 ए की यानी कि धारा 80 की कोई भी छूट प्रदान नहीं करते। न धारा 80 की कोई छूट प्रदान होती, न 87 ए की टैक्स की रिबेट जो टैक्स की रिबेट हमको कम आय वाले करदाताओं के लिए प्राप्त होती है। 2000 रुपये की विभिन्न वर्षों के अंदर अलग अलग रेट्स रही हैं, वो जो टैक्स की रेट है वो 87 ए की छूट भी हमको
इस प्रकार के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर प्राप्त नहीं होती। न तो धारा 80 की कोई छूट हमको प्राप्त होती, न 87A की कोई रिबेट प्राप्त होती। और यहाँ पे ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट एचयूएफ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अगर कोई अनएग्जॉस्टेड रह गई है तो उसका लाभ इस प्रकार के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर ले सकते हैं। अन्यथा की दिशा में अन्य किसी करदाता को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का लाभ भी उसको प्राप्त नहीं होगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो धारा 112 ए के अंतर्गत कवर्ड हैं उनके संबंध में हमने ये नियम देखे। आगे भी इस संबंध में चर्चा जारी रहेगी अगली स्लाइड में, जिसमें हमने कहा है कि जब हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज एक्वायर्ड बिफोर 1 फरवरी 2018 से पहले की प्राप्त प्रतिभूतियों की प्राप्त करने की लागत निर्धारित करते हैं तो लागत का निर्धारण 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप्स में ये नियम जो है वो सिर्फ ऐसी प्रतिभूतियों पर लागू होता है जो हमने 1 फरवरी 2018 से पहले प्राप्त की हैं। उन्हें जब हम आगे चल के बेचेंगे तो उनकी प्राप्त करने की लागत का निर्धारण निम्न नियमों से होता है। ये नंबर 1 में पहले स्टेप में हम फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एज ऑन 31 जनवरी 2018, जब हम 31 जनवरी 2018 को उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको एक जगह लेते हैं और उसकी तुलना करते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। इन सिक्योरिटी को बेचने से हमको जो विक्रय धन की प्राप्ति हुई है उस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से तुलना करते हैं। तो 31 जनवरी 2018 की जो उचित बाजार मूल्य है उसकी तुलना हम सेल प्रोसीड से करते हैं और इन दोनों में से जो कम होता है उसे हम स्टेप 1 की आउटकम मानते हैं। स्टेप 2 में हम स्टेप 1 से जो आउटकम आया है इन दोनों में से जो राशि कम है उसकी तुलना एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से करते हैं, वास्तविक लागत उन सिक्योरिटी को प्राप्त करने की जो वास्तविक लागत थी। तो स्टेप 1 के आउटकम से हम तुलना करेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की और इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी, उसे हम स्टेप सेकंड का आउटकम मानेंगे। और स्टेप सेकंड का आउटकम ऐसी सिक्योरिटीज की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी जो हमने 1 फरवरी 2018 से पहले प्राप्त की है। तो इन नियमों के अनुसार हम धारा 112 ए के अंतर्गत आने वाली सिक्योरिटीज की गणना करते हैं। हमने देखा कि यदि सिक्योरिटीज हमने 1 फरवरी 2018 के बाद प्राप्त की हैं तो ये नियम लागू नहीं होगा। 1 फरवरी 2018 से पूर्व में प्राप्त सिक्योरिटीज की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निर्धारित करते समय हम इन स्टेप 1 और स्टेप 2 के अंतर्गत उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निर्धारित करते हैं। शेष में ये नियम लागू नहीं होता। और जो धारा 112 ए के अंतर्गत जो टैक्सेशन के नियम है वो हमने इससे पिछली वाली स्लाइड्स के अंदर देखे ही थे कि बेसिक टैक्स रेट 10% का इस्तेमाल करते हुए ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टैक्सेबल करेंगे जिनके ऊपर धारा 112 ए लागू होती है और उनके ऊपर धारा 80 की कोई छूट नहीं देंगे, 87 ए की कोई रिबेट नहीं देंगे। लेकिन रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा ले सकते हैं। तो ये नियम थे हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐसे जो धारा 112 ए के अंतर्गत कवर्ड हैं। शेष नियमों की चर्चा अगले संस्करण में जारी रखेंगे।